कितने संत साधना साधना शिष्य राजा वीरभद्र कारागार में बंद करके रखा है। जहाँ जीव संत साधना ये सारे जीवात्मा तड़प रहा है, कष्ट से तृप्त है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। एक राजा रहते हुए इतना निर्दय कहा जाता है, राम राजा राम प्रजा राम संतान है, जीव नदी जीव प्रजा को राम का उपहार है। एक राजा को चाहिए कि जितनी राजा को सुख सुविधा हो उतने प्रजाओं को सुख सुविधा होना चाहिए, तभी वो राजा होता है। अन्यथा अपना सुख में रहे और प्रजा दुख में रहे, वही राजा नरकगामी होता है। तो आज ये सारे जीव तरफ पर ये देखकर मुझे कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चलता हूँ इस सारे संत महात्मा साधना शिष्य देवी को दर्शन करने के और राजा से अवश्य मुक्त दिलाऊंगा। परंतु मैं एक विचित्र चीज देख रहा हूँ, किस राज में 12 वर्षों से वर्षा न हुआ है, जिसके कारण लता पता पेड़ पौधा वृक्ष ये सारे झारखंड सभी मूर्छित हो गया है। यहाँ तक कि आमनी नदी भी सूख पड़ी है। जिस आमनी नदी में सारे साल पानी भरा रहता था, आज यह आमनी नदी का पानी सूख कर सारे जीव जंतु इस नदी का तड़प रहा है, अपने प्राणों का भीख मांग रहा है। यह कष्ट देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रयास करता हूँ। एक बार शेख पति नाम करके एक मुसलमान भाई था, नदी में एक मुर्गा फंसा हुए जा रहा था। शेख पति की नजर मुझ पर पड़ा, कहा है कभी उस मुर्गे को नदी बुलाया, कहा इसे तुम जिंदा कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वस्तु को बुद्ध हो। मैंने कहा कि शेख मैं ऐसा कोई जादूगर नहीं हूं कि एक मृतक के शरीर में प्राण भर दे। मैं तो एक सदांत या संत हूं, और संत परमार्थी होते हैं, दूसरे के भलाई होते हैं, वो संत होते हैं। मैं प्रयास करता हूं, मैंने प्रयास किया, वो बच्चा जिंदा हो गया। आज मैं वही हूं। इस सारे जीव जंतुओं के लिए लता पता पेड़ पौधा के लिए मैं एक प्रयास करता हूं कि जिन संतों के पास जीवन में सत्य बचा है, वो सत्य के रास्ते पर चलता है, काम क्रोध लोभ अहंकार इनसे वंचित है, इसको अपने बस में किया है, वही संत इस काम क्रोध लोभ अहंकार बस करने का फल पांच प्रकृति उस संतों के बस में हो जाता है। आज मैं देखता हूं कि मेरे पास ये काम क्रोध लोभ अहंकार पर मैंने अधिकार पाया है कि नहीं। जब मैं अधिकार पाया होगा तो अवश्य इस राज्य में यह पांच प्रकृति मुझे मदद करेंगे। अपने कर्म पर, अपने निष्ठा पर, अपने भाव पर, अपने भक्ति पर थोड़ा सा मैं शोध करता हूँ और आगाह करता हूँ
उस बादल को कि थोड़ा सा पानी बरसा दे, थोड़ा सा पानी दे, मुझे यदि सत्य बचाए, मैं सत्य का ग्राही हूँ तो बरसा होना चाहिए। आओ बादल, आओ मेघा, बदलिया, अरे मेघा बदलिया,
अरे कौन जी चाची रे चाची अरे कौन जी रे तू कौन जी रे चाची अरे मत करी कौन जी रे भैया हम ठीक मगर मुझे मगर दोस्त महान डायलो माछ मार आमनी नदी में तो माछ मारे नहीं मारी माछ खेलिए बाप रे बाबा झड़ा लाइए चंबुरी में मारू झड़ा लगा बच्चे अल्लाह भैया देखी झड़ा लगा माछ पकड़ पकड़ का रखना देगा हाँ ये झोड़ा बढ़िया थे चल 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 अरे बगुला थे मेरे बकरी थे बगुला थे बड़े बकरी थे कहा बेचारे मेरे मुताबिक पोता थे बारी पकड़ के चल चढ़ गए हाँ सर मानो भोतो नहीं क्या मैं बोले भोला बात लगे थे भला बाबा हाँ भला बाबा कारी ऊंचा से उसका पूरे ढकरा नहीं किया ढकरा कल जाकर देखो थे वन्ना से देखता वन्ना पाछे से तुम आगे से लगे थे प्रणाम करिए प्रणाम भैया कल्याण हो बोले क्या बात है क्यों परेशान है बाबा हाँ भक्तराज बहुत दिनों के बाद बारिश हुआ है बाबा यही मैं सोच रहा हूँ चारों तरफ बारिश से पानी भरा पड़ा है आमनी नदी सूखा पड़ा था उसमें भी जलमग्न हो गया है लेकिन आज जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं देख रहे हैं अगल बगल में सूखा पड़ा है यही अचंभा लग रहा है हमको बाबा क्या बाबा आपने ये बारिश करवाई है हाँ भक्तराज हाँ बाबा मैं तो एक सिद्धांत तो आज संत हूँ हाँ बाबा और मुझ में एक यहाँ पराक्रम है कि मैं वर्षा प्रशासक हूँ वर्षा तो इस मगध राज्य के श्रीमान वीर बघेल सिंह राजन इनके पुण्य और धर्मों के कारण ही इस राज्य में वर्षा हुआ है मठौरी में हारे चाची देखी बंदा दोनों विजय ने कते पाप करना था बाबा की भी करे बाबा भक्तराज मेरा इतना कहना मानिए और मेरी राजनगर चलिए अवश्य मैं तो श्री राजन का दर्शन करने हेतु आया हूँ क्यों राजन संत महात्माओं को साधुओं को यहाँ तक कि शिव गुरु का पूजन करने वाली शिष्या देवी को भी उस कारागार में बंद करके रखा है वो चेत अपने प्राणों का भीख मांग रहा है उसकी आवाज सुनकर मैं आया हूँ
उसे कुछ मदद करिए। इसलिए कहा जाता है साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच टू मी बिकॉज आई एम साउंड, कि आत्मा की आवाज, आत्मा की ध्वनि परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि आत्मा भी एक आवाज है तो परमात्मा भी एक आवाज है। आवाज आवाज को पकड़ता है, इसीलिए हे भक्तराज वह आत्मा की पुकार मेरे तक पहुंचता है। मैं उस आत्मा को कुछ मदद करने के लिए राजन के दरबार भी जाना चाहता हूँ। चलिए बाबा, अवश्य चलूंगा। चलेगा चलेगा। तो इंग्लिश पढ़ने को हम जाने के ये लोग बीए पढ़े था, ए भी पढ़ना चाहिए। कमी ना चुप ना दादा चिंता। नगर में चोर आएगा, बाबा हमें महाराज को बुलाते हैं। अवश्य महाराज का प्रणाम। ठीक है, हम मंगल आराम से महाराज की महाराज की क्या हो, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, सिपाही का नाम महाराज, ऐसा ही प्रणाम करा जाता है। अरे सुनो, नकल से बताया महाराज। सिपाही अल्लाह कल बाहर निकल कर देखिए ना। क्यों नहीं, ये क्या देख रहा हूँ? देखो महाराज, आज ऐसा है जो हमारे राजमहल में कौन ऐसा है जो पानी के एक बूंद बूंद तरफ रहा है। जीवो बच्चों, आज ऐसा दिन है जो हमारे राजमहल में कौन ऐसा है जो बरसा गया। सिपाहियों, हम लोग जब बागीचा में घूमने गए ना, आराम से आराम से, बहुत जोर से मेघ बादल गरज रहा था, बिजली चमकने लगा और बारिश जब होने लगा तो पूरे राज्य में बारिश हुआ। और वो तो ठीक है महाराज, लेकिन एक भी पूरे चंबा की बात आया मेरे सामने में। क्या चंबा की बात है? अपने बगीचा में अपने बाबा, एक बाबा बैठा था उस जंगल में, जैसे चल लिए ना तो ये उठले बिजली तड़का तड़करे ना, तो कल की ये हमारा कहते मंटूरी भाग भाग मेघ फाटे वाला छो, कौन से बिजली तड़कले कहले रे मत छाती देखिए आप वेल्डिंग करे वाला आग चलो, दोनों बात नहीं थी। समझ गए सिपाही, मैं समझ पाया। ऐसा करो, जो हमारे राज्य में वर्षा है, कौन ऐसा है ये हमारे राज्य में वर्षा बाबा बता जाए तो बाबा, उस बाबा को मैं आदर पूर्वक अपने महल में ले आया हूँ महाराज। ले आए? हाँ। कहाँ दिखाओ ये ना। ठीक है, दिखाओ। अरे ये तो कोई संत जन है, लगते हैं संत। सिपाहियों, ऐसा बात करके मुझे क्यों पढ़ा दे? देखो संत जन है, सबसे चले इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम बाबा। देखो इस राजमहल में
कई वर्षों तक बीत चुका है, इस राजमहल में बारिश कभी नहीं हुआ। आज जो बारिश देख रहा हूं, हे संतजन, आप ही ने बरसाया। हे राजन, बोलिए, ये बारिश कौन बरसाया और किसके पुण्य और धर्म के कारण बारिश हुआ, ये तो बाद में आपको बताएंगे। आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आपने जिस संत महात्मा और साधुओं को, शिष्या देवी को जो कारागार में बंद करके रखे हैं, बिना खाना बिना पानी का कई दिन बीत रहा है, तो संत साधु तो शिष्या देवी अपने प्राणों का भीख मांग रहा है। राजन, मैं से दर्शन करने हेतु आया था, आप मुझे वचन दीजिए कि साथ मुक्त कर देंगे। ऐसा ना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो सत्यवान, आपको मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो भी आए हमारे राजमहल में, क्या कहा, नहीं, राजमहल को राजा पापी है, अत्याचारी है, बेविचारी है, इसीलिए बारिश नहीं हो रहा है। मैं कहूँ तो आजाद कर दो, नहीं, असंभव है, नहीं करूंगा, कभी नहीं। हे राजन, कहा जाता है कि क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ घट गया विष्णु को चौधरी में मारी बात। हे राजन, जो अपने से उम्र दराज में ज्ञान में छोटा हो, वह एक बच्चा, एक छोटा भाई और पुत्र के समान होता है। उस पर बड़े को अत्याचार करना बहुत बड़ा अधर्म होता है। श्री राजन, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसे भयंकर पाप से आप मुक्त हो जाए, और ये वर्षा जो हुआ है आपके राज्य में, सिर्फ आपके पुण्य और धर्म के कारण ही हुआ है राजन। और आपका पुण्य धर्म कहाँ है, आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। जब आप रात को सोते और सवेर में उठते हैं तो अपने मंत्री सिपाही सबसे पूछते हैं, क्या मंत्री, एक सिपाही, एक सैनिका, रात में कोई प्रजा भूखा सोया था, उसका नाम बताओ। कौन वस्त्र था, कौन रोगी था, उसका नाम बताओ। आप उसका नाम सुनते ही तुरंत उसे भोजन का प्रबंध करते हैं, कपड़ा का प्रबंध करते हैं, दवाइयों का प्रबंध करते हैं। हे राजन, वही धर्म है, और उसी धर्म का प्रारब्ध आपके पास पुण्य जमा हुआ है। वही पुण्य के कारण आपके राज्य में बारिश हुआ है। राजा, ये बारिश से हुआ हमारे पूरी प्रकार अवश्य। ठीक है संत जन, मैं आपके अपमान नहीं करता हूँ। मैं महारानी को बुला करके और महारानी से बोल लूंगा, जी संत को भोजन करवा करके, भोजन दक्षिणा कर करके और श्रद्धा पूर्वक विद्या से राजमहल से विदाई करना है। आप शांत हो जाओ और आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभी उसी लेना करना नहीं है, महारानी को बुला करके मैं आपके अवश्य सेवा में उपस्थित होगा। ठीक है, मैं महारानी को बुलाता हूँ।
सिपाही तो यहाँ पर जाओ। प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो महारानी, सदा साहिब बरदे हो, इस राज्य घर में कल्याण हो। देखो महारानी जी मैं एक बात कहूँ, क्या स्वामी? देखो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। स्वामी आप जो भी दिखाए मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। देखो अब धीरे धीरे चलियो है रानिया, शांत गाना चलना में चलियो, चल रानी है शांत जना चरा। देखो कौन आए हैं। देखो महारानी उनको सुनो, मैं अपने रंग महल की विदा करता हूँ। स्वामी बोलिए। आप जाए ठीक है अपने कक्ष। मैं इस साधु बाबा को अच्छा तरह से भोजन करा के पुनः इस राज दरवाजे में विदाई कर दूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ। जय। ठीक है सिपाही चलो महारानी के संग चलो अंदर। ठीक है मैं चलता हूँ। जा। ठीक है। प्रणाम साधु जी। कल्याण हो रानी। हे साधु बाबा, कहो भक्त भावनी। मेरे महाराज सिपाही के द्वारा आपको मेरे पास भेज दिए हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके लिए क्या भोजन बना के ले आऊं, क्या बस सुधार के ले आऊं, क्या सोने चांदी हीरे मोती? हे रानी कमलावती, जी साधु बाबा। मैं तो अंजल से परे हूँ। वैसे कहा जाता है अन्न जल खाता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, रज से पैदा नहीं, ताको नाम कबीर। कबीर कबीर क्या कहता, साधु अपने शरीर, इंद्र जिया बस कबीर, ताको नाम कबीर। हे भक्त भावनी, मैं तो अंजल से परे हूँ बेटी। हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, इस संसार में कौन ऐसा मानव होगा जो भोजन ही करते होंगे, बस वस्त्र में पहनते होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं मैं ना कुछ भोजन करती हूँ। इतने देने से मेरे राजमहल में कितना साधु आते गए जाते गए, लेकिन सबके सब भोजन बस मैदान करते गए। आप ये क्या बोल रहे हैं? हे भक्त भावनी जी, यह जो आपने अन्न का दान किया है, जी, वस्त्र का दान किया है, यह बहुत ही आपने अच्छा कर्म किया है जी, और उसी कर्मों का फल है जो आपने पतिव्रता धर्म को निभाई है कि आपने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष का आज तक तुमने मुख दर्शन नहीं किया, और उसी का प्रालब्ध है कि तुम्हारे राज्य में बारिश हुआ है और संतों का आगमन हुआ है। जब किसी जगह पर संत और बसंत, बसंत एक ऋतु होता है, जब बसंत ऋतु आता है तो कुछ लेके आता है,